प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। और मेरा आज का विषय है कौन परमेश्वर की संतान है। तो आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के द्वारा देखते हैं। तो इसमें हम निकालेंगे यिर्मयाह 7:23। इसमें वचन कहता है, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दूँ, उसमें चलो। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, हमें सिखाता है कि मेरे वचनों को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। कब हम उसकी प्रजा ठहरेंगे? कि जब हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे। और प्रभु आगे कहते हैं, जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो। तो प्रभु जिस मार्ग की, जिस रास्ता की हमें चलने की आज्ञा दें, हम उसी पर चलें, तो हम उसके प्रजा हैं, हम उसकी संतान हैं। जैसे कि हमारे किसी पिता के 2 बेटे होते हैं, किसी के कोई भी 4 बेटे हैं, तो जो बेटा उसकी आज्ञा को मानता है तो उसे संतान होने का अधिकार देता है, सारी प्रॉपर्टी का अधिकार देता है। हमने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं कि बहुत से बच्चों ने अपनी पिता की आज्ञाओं को नहीं माना, गलत संगति में रहे, बुरे कार्य करे, तो बहुत से पिता अपने बच्चों को अपनी संपत्ति से, जायदाद से बेदखल कर गए। तो इसका ये उदाहरण है। जैसे हम सांसारिक पिता, जब हमारे बच्चे बात नहीं मानते हैं तो हम उनको बेदखल कर देते हैं, वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर है, जब हम उसकी बात नहीं मानते हैं, उसके आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उसके वचनों पर नहीं चलते हैं, तो वो भी हमें अपनी संतान होने से बेदखल कर देता है। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा वचनों को मानना चाहिए। हालेलुया। और आइए हम एक और वचन देखेंगे। गलतियों 5:24 में लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। तो यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, उन्होंने क्या किया? अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। कहने का मतलब है, जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, उन्होंने अपनी सारी बुराइयों को, सारे पापों को अपने से दूर कर दिया, प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया, क्रूस पर टांग दिया। तो कौन है प्रभु यीशु मसीह के लोग? जिन्होंने अपनी सारी बुराइयों को दूर कर दिया, लालसाओं अभिलाषाओं को दूर कर दिया। तो ऐसे प्रभु के लोग होते हैं जो अपनी सारी लालसाओं को, अभिलाषाओं का त्याग कर देते हैं, सारी बुराइयों को दूर कर देते हैं। तो आइए और अगला एक वचन देखेंगे। रोमियो 8:14 में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के आज्ञा वचनों के अनुसार चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो अपने शरीर के अनुसार चल रहे हैं, शरीर की आशा अभिलाषाओं के अनुसार चल रहे हैं, बुराई पाप में चल रहे हैं, कहने का मतलब शरीर के अनुसार चल रहे हैं, शरीर के द्वारा बुराई पाप कर रहे हैं, तो ऐसे लोग परमेश्वर की संतान नहीं है। कौन लोग हैं? जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर की संतान है। जो अपनी शरीर के अनुसार चल रहे हैं, शरीर के अनुसार बुरे बुरे कार्य कर रहे हैं, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। तो आइए हम और एक अगला वचन देखेंगे। यूहन्ना 3:10 में लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। यानी कि वचन में लिखा है कि इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं। तो जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं है। इसके विपरीत हम कहें कि जो धर्म के काम करता है, भले काम करता है, प्रभु के आज्ञा वचनों पर चलता है, तो वो परमेश्वर का है। और जो धर्म के काम नहीं करता, बुराई पाप के काम करता है, बुराई करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, हत्या करता है, तो वो कौन किससे? अपने पिता शैतान से है। और जो धर्म के काम करता है, भलाई के काम करता है, वो किससे? वो परमेश्वर से है। तो इसी से हम जानते हैं कि जो भलाई करता है, धर्म के कार्य करता है, वो परमेश्वर से है। जो बुराई करता है, पाप करता है, वो शैतान से है। और आगे वचन में लिखा है कि जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वह भी परमेश्वर से नहीं है।
तो कहने का मतलब है कि हमें हमें अपने भाई से प्रेम करना चाहिए, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम है और एक दूसरे से हमें प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें यही आज्ञा दी है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। वचन में लिखा है जो कोई प्रेम एक दूसरे से प्रेम करता है, अपने भाई से प्रेम करता है, तो वो परमेश्वर में बना रहता है। तो एक दूसरे से जो प्रेम करता है, अपने भाई से प्रेम करता है, वो परमेश्वर का है। तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने भाई से प्रेम करना चाहिए, हमें परमेश्वर की आज्ञा वचनों पर चलना चाहिए, तो ताकि हम उसकी संतान बन सकें। हालेलुया। तो मेरा आज का यही वचन था। जिन बहन भाइयों को वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और सभी देखने वाले अपने बहन भाइयों को इन वचनों के द्वारा बहुत आयत से आशीष मिले। और सभी बहन भाइयों को जय मसीह।